नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्भ की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्भ की वो कहानी लेकर आया हूं जिसे देखकर आप गर्व से भर जाएं। कारगिल का युद्ध चल रहा था, दुश्मन लगातार हमले कर रहे थे। भारत के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन भारत ने फिर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की मदद से पाकिस्तानी ठिकानों और बंकरों को नस्तानाबूद कर दिया। भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत थी। तब टेस्टिंग स्टेज पर होने के बावजूद पिनाका को आपातकाल में मैदान में उतार दिया और आखिरकार दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। आज भी पिनाका दुश्मन को खौफ से भर देता है। पिनाका का नया वर्जन और ज्यादा घातक हो गया। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कर दुश्मन को खौफ से भर दिया। पिनाका LRGR दुश्मन को बेहद गहराई तक जख्म देता है। बिना एयरक्राफ्ट या फिर महंगे मिसाइलों के, खासकर सीमा पर जहां तेज रिस्पॉन्स चाहिए, इस नए वर्जन की खूबियां आपको बताऊंगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद और आगे की बात। लॉन्चर पुराना लेकिन वेरिएंट नया। 60 किलोमीटर तक सटीक निशाना, और ज्यादा घातक हुई पिनाका। भारत की स्वदेशी रॉकेट शक्ति का नया धमाका। डीआरडीओ की एक और स्वदेशी सफलता। दुश्मन का भूगोल बदल देगी पिनाका। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। दुश्मन के पाले में एक बार फिर से खलबली मचने जा रही है। इस बार वार और ज्यादा घातक होगा। इतना घातक कि सोचने और संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। सरहद पार बैठे दुश्मन को दहलाने के लिए भारत ने अपने सबसे अचूक और घातक रॉकेट को और ज्यादा खूंखार बना दिया है। एक बार फिर स्वदेशी तकनीक ने भारतवासियों को गर्व करने का मौका दिया है। भारतीय सेना के पुराने लॉन्चर से जब डीआरडीओ ने नया स्वदेशी ब्रह्मास्त्र दागा तो सरहद पार खलबली मच गई। पिनाका मिसाइल के इस नए और बेहद खूंखार गाइडेड वेरिएंट ने उड़ान भरते ही हवा में ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखाए कि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। पलक झपकते ही 60 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का बंकर तबाह हो गया। ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से जब जोरदार धमाके के साथ स्वदेशी गाइडेड पिनाका रॉकेट आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ा तो सेना और वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि LRGR का ऐसा घातक और अचूक परीक्षण किया है कि दुश्मन का कलेजा कांप गया। पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है हमारा एरिया डोमिनेंस सिस्टम है और वो काफ़ी देर से ये रशियन इक्विपमेंट था, रशिया से हमने लाया था, फिर उसके बाद में इंडिजिनस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हुई। पर ये जो अभी जो टेस्ट हुआ है ये नया वर्जन है उस रॉकेट का। वो वर्जन जो है, एक तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज बढ़ गई है। दूसरा जो है इसके अंदर जो आप कहें डिलीवरी सिस्टम जो है वो वही है, बट जो आप नंबर ऑफ रॉकेट्स पर मिनट जो है वो बढ़ गए हैं। और तीसरा जो है जो एरिया जो है
देखिए 2.5 एकड़ एरिया जो है वो टोटली डिवास्टेट कर देता है ये। सो दिस इज अ एरिया डोमिनेंट वेपन जो एनिमी के जैसे पता लगता है कि एनिमी मास का हो रहा है अपना अटैक करने के लिए, या कहीं और से वो उसको जो उनके जो एमिनेशन डिपोज हैं या उनके एयरफील्ड वगैरह हैं या और कुछ है, तो उसको पूरा ध्वस्त करने के लिए ये काम आएगा। इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी साजिश का ऐसा घातक जवाब देगा कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां सबक को भूल नहीं पाएंगी। दुश्मन ने जरा भी गलती की तो पिनाका युद्ध के मैदान में दुश्मन का भूगोल बदल देगा। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। यह परीक्षण इसलिए खास रहा क्योंकि इसके लिए किसी खास इंतजाम या नए सेटअप की जरूरत नहीं पड़ी। इस परीक्षण ने देश के वैज्ञानिकों को हैरान और रोमांचित कर दिया। परीक्षण के दौरान सबसे खास बात यह रही कि पुराने पिनाका लॉन्चर से ही इस बिल्कुल नए और बेहद एडवांस गाइडेड वेरिएंट को दागा गया। पुराने सिस्टम से निकले इस नए ब्रह्मास्त्र ने हवा में ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पलक झपकते ही इस गाइडेड रॉकेट ने 60 किलोमीटर की दूरी पर बैठे अदृश्य दुश्मन के बंकर को सटीकता के साथ मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। और इससे साबित हो गया कि लॉन्चर भले ही पुराना हो, लेकिन पिनाका का यह नया वेरिएंट दुश्मन के किले को खंडहर में तब्दील करने की गारंटी है। पुराने पिनाका लॉन्चर से बिल्कुल नए और एडवांस वेरिएंट को दागा गया। पुराने सिस्टम से निकाला गया ये नया ब्रह्मास्त्र ने हवा में ऐसे कर्तव्य दिखाए जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। उड़ान के दौरान रॉकेट ने सभी तय किए गए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इस परीक्षण के दौरान साबित हुआ कि पुराने लॉन्चर से अलग अलग रेंज वाले पिनाका रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। पिनाका का नया सफल परीक्षण सैन्य मनोबल और ताकत को बढ़ाने वाला है। पिनाका भारत का एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। इसका नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यह प्रणाली बेहद कम समय में दुश्मन के बड़े इलाके पर अचूक और भारी गोलाबारी करने में सक्षम है। 8 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से नए पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता पर डीआरडीओ, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग को बधाई देते हुए इसे लंबी दूरी के स्वदेशी गाइडेड रॉकेट विकसित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। भारतीय सेना की तोपखाने की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। पुराने पिनाका मार्क 2 रॉकेट की तुलना में मार्क 3 लगभग दोगुनी दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। यह एक ही लॉन्चर ट्यूब से छोड़ा जा सकता है, फिर भी 120 किलोमीटर तक यह मार कर सकता है। पिनाका LRGR की रेंज मार्क 2 से लगभग दोगुनी क्यों है? दरअसल इसकी मुख्य वजह है बेहतर प्रोपेलेंट और ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन और साथ ही साथ गाइडेंस किट का सही इस्तेमाल। पुराने अनगाइडेड रॉकेट्स में फ्यूल की ऊर्जा सीमित होती थी, वो उड़ान में बिना किसी सुधार के सीधे जाते थे, जिससे रेंज और सटीकता दोनों प्रभावित हुई। LRGR में हाई एनर्जी कंपोजिट सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो ज्यादा समय तक लगातार थ्रस्ट देता है।
दुश्मन देश के लिए यह परीक्षण परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अब जो भारत जवाब देगा वो दुश्मन का भूगोल ही बदल देगा। पहले के वर्जन के मुकाबले इसे और बेहतर बनाया गया। रॉकेट का बॉडी डिजाइन लंबा और एरोडायनेमिक रूप से बेहतर बनाया गया है, जिससे हवा का प्रतिरोध कम हो जाता है। यह ज्यादा दूर तक जा भी पाता है, इसकी खासियत बढ़ जाती है। और खास बात यह है कि रॉकेट उसी 214 mm ट्यूब से लॉन्च हो जाता है जिससे पुराने पिनाका लॉन्च होते थे, यानी कि लॉन्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ा है। इससे लॉजिस्टिक आसान रहता है, ज्यादा एनर्जी वाला प्रोपेलेंट और बेहतर वजन बैलेंस के चलते रॉकेट ऊंचाई पर जाकर लंबी दूरी तय करता है। परीक्षण में 120 किलोमीटर तक पहुंचा और 60 किलोमीटर की रेंज पर सटीक हिट किया इसने। करगिल युद्ध में पिनाका ने अपनी योग्यता और उपयोगिता दोनों साबित की थी। अब गाइडेड वर्जन इसे और प्रभावी बनाए। ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने पाकिस्तान में तबाही मचाई। पिनाका सिस्टम युद्ध के मैदान में भारत का ब्रह्मास्त्र है। ऐसा क्यों है ये भी आपको बता दें। यह सिस्टम 44 सेकंड में एक लॉन्चर से 12 घातक रॉकेट दाग सकता है। इसके 3 वर्जन हैं। पिनाका मार्क 1 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 38 से 40 किलोमीटर है, और इसी तरह पिनाका मार्क 2 यानी कि 2 जो कि एक्सटेंडेड रेंज है इसका, यह 75 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह कर सकता है। पिनाका मार्क 3 यानी कि गाइडेड वेरिएंट, जिसे LRGR कहा जा रहा है, इसका आधुनिक गाइडेड वर्जन एडवांस नेविगेशन सिस्टम से लैस। इसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक, 200 से 300 किलोमीटर रेंज पर काम करता है ये। और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की बात अगर करें तो इस पूरे सिस्टम को बेहद मजबूत टाटा ट्रक से चेचिस पर माउंट किया जाता है, जिससे युद्ध के मैदान में इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चोटियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए इसका पहली बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। हालिया परीक्षण की खास बात यह है कि नए गाइडेड रॉकेट को सेना में पहले से सेवा दे रहे पुराने पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया है। इससे भारतीय सेना को नए लॉन्चर्स पर नया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह भारत के बेहद सफल डिफेंस प्रोजेक्ट में से एक है, और भारत ने आर्मेनिया जैसे देशों को पिनाका सिस्टम का निर्यात भी शुरू कर दिया। खास बात यह है कि फ्रांस और वियतनाम सहित कई अन्य देश ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी दिखाई। पिनाका LRGR 120 भारत का सिस्टम है। 120 किलोमीटर रेंज है इसकी। चीन के पास PHL 16 सिस्टम है, जिसकी रेंज 220 से 500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान के पास फतेह 2 सिस्टम है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। मारक क्षमता की अगर बात करें तो भारत की पिनाका 44 सेकंड में एक लॉन्चर से 12 रॉकेट दागती है, और चीन का सिस्टम एक बार में 8 रॉकेट दाग सकता है। पाकिस्तान का मुकाबला दूर दूर तक नहीं, क्योंकि यह एक बार में 2 रॉकेट ही दाग सकता है। पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। गाइडेंस सिस्टम की बात अगर करें तो भारत के पिनाका में INS यानी कि इनर्शियल नेविगेशन और स्वदेशी GPS सिस्टम लगा है, जबकि चीन के सिस्टम में INS प्लस सैटेलाइट गाइडेंस लगा हुआ है। पाकिस्तान के सिस्टम में INS प्लस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। भारत का पिनाका रैपिड प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ सटीक और बड़ी तबाही मचाने में माहिर है, जबकि चीन का सिस्टम डीप स्ट्राइक और रणनीतिक ठिकानों पर भारी बमबारी करने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान का फतेह 2 क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी प्रिसीजन मार के लिए मशहूर है। रेंज के मामले में जहां चीन का PHL 16 और पाकिस्तान का फतेह 2 ज्यादा दूरी तक पहुंच सकते हैं, वहीं भारत का पिनाका LRGR 120 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं और 120 किलोमीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं, रॉकेट दाग सकते हैं। अचूक सटीकता के मामले में बेजोड़ है। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर पिनाका की कई रेजिमेंट तैनात कर रखी है, जो पहाड़ी इलाके में दुश्मन की आर्टिलरी और बंकरों को तुरंत तबाह करने की पूरी क्षमता रखती है। LRGR को मार्क 2 से अलग बनाने वाला सबसे बड़ा फर्क है इसका नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल किट। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन का कॉम्बिनेशन है।
लॉन्च के बाद रॉकेट अपना रास्ता खुद चेक कर लेता है। अगर कोई हवा का झोंका या फिर छोटी गलती हो तो मिड कोर्स में सुधार किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसे शूट एंड स्कूट के लिए परफेक्ट बनाया। लॉन्च के बाद लॉन्चर तुरंत पोजीशन बदल सकता है, क्योंकि दुश्मन के काउंटर फायर से बचाना इसे जरूरी है। 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड में फायर करने की क्षमता के साथ एलआरजीआर बैटलफील्ड को बदल देता है, एकदम उसकी तस्वीर अलग करता है। भारत अपनी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नीतियों के चलते आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण और हथियार निर्यात कर रहा है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला भारत अब एक प्रमुख सप्लायर के रूप में वैश्विक पटल पर अपनी धाक जमा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। साल 2029 तक भारत ने अपने रक्षा निर्यात को और बड़े स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। विदेशी बाजारों में भारत के जिन स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का सबसे ज्यादा दबदबा है, उनमें ब्रह्मोस, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एटैग्स यानी एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश तीर और तेजस शामिल है। ब्रह्मोस ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस से इसका पहला विदेशी खरीदार बना है। इसके अलावा हाल ही में वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी इसके बड़े सौदे फाइनल हुए हैं। यूएई, सऊदी अरब और ब्राजील जैसे देश भी इसमें गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाला यह स्वदेशी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम रक्षा निर्यात में गेम चेंजर साबित हुआ है। आर्मेनिया इस सिस्टम का प्रमुख खरीदार बन चुका है और फिलीपींस, वियतनाम और मिस्र जैसे देश इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं। अस्त्र यह हवा से हवा में बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करने वाली मिसाइल है। इंडोनेशिया ने हाल ही में इसे अपने बेड़े के लिए चुना है, जबकि ब्राजील और आर्मेनिया भी इसे अपने लड़ाकू विमानों में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। पिनाका भारत का ये स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। आर्मेनिया ने इस सिस्टम को खरीदकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। ATAGS एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन सिस्टम डीआरडीओ द्वारा विकसित ये 155 mm स्वदेशी तोप करीब 48 किलोमीटर तक गोला दाग सकती है। इसकी क्षमता को देखते हुए आर्मेनिया को इसकी सप्लाई की जा चुकी है, जिसने वैश्विक स्तर पर भारतीय तोपखाने का नाम रोशन किया है। आकाश तीर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ये एआई आधारित अत्याधुनिक एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम ड्रोन, स्वाम जैसे आधुनिक खतरों से निपटने में माहिर है। यूएई सहित कई खाड़ी देश इस सिस्टम को अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहते हैं।